हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों अधिवक्ता अधिनियम 1961 देखेंगे। मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, पर अभी तक मैंने अधिवक्ता अधिनियम 1961 नहीं बनाया। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, मेरा फर्स्ट वीडियो था जो वकील क्या पहनते हैं, उस टॉपिक पे था। तो उसके बाद हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अधिवक्ता अधिनियम जो है 1961 वो क्या बोलता है, क्या बताता है हमें। चलिए दोस्तों देखते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत वकीलों के लिए कानूनी व्यवसाय करने के नियम तय किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत वकीलों की योग्यता, आचरण और निर्योग्यता के बारे में प्रावधान है। इसके अलावा इस अधिनियम में बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल से जुड़े नियम भी बताए गए। दोस्तों, अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो है उसमें वकीलों का एक जैसे हर चीज दोस्तों अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत जैसे वकील भी एक पेशा है, वो सबको पता है। तो इसमें हम लोग कानूनी व्यवसाय, वकील जो होते हैं वो कानूनी व्यवसाय करते हैं। जैसे सबका कुछ कोई ना कोई पेशा होता है, उसी तरह हम लोग जैसे कोई बिजनेसमैन है तो अपना अगर वो सामान कुछ बेचता है, जैसे उसका चूड़ी का बिजनेस है तो वो चूड़ी का व्यवसाय करता है, ठीक है। उसी तरह वकील जो है कानूनी का व्यवसाय करते हैं और अधिवक्ता अधिनियम में उनके नियम बताए गए हैं। इस अधिनियम में एक वकील की क्या योग्यता होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, क्या निर्योग्यताएं हैं, वो सब का भी प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम में दोस्तों बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से भी जुड़ी बातें बताई गई है। इस अधिनियम के तहत किसी भी वकील को पूरे भारत में कानूनी व्यवसाय करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत वकीलों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों की जानकारी दी गई है। इस अधिनियम के तहत वकीलों के आचरण के लिए नियम किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल से जुड़े नियम तय किए गए हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बताया गया है कि कोई भी वकील, किसी भी वकील को पूरे भारत में कानूनी व्यवसाय करने का उनके पास अधिकार है, वो कर सकते हैं। और वकीलों के खिलाफ किए जो अपराध जाते हैं उसके भी नियम उसमें बताए गए हैं, उसकी जानकारी दी गई है। और इसमें वकीलों के आचरण के लिए नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत वकीलों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया है। इस अधिनियम के तहत वकीलों के लिए नामांकन की प्रक्रिया और सूची में बदलाव की प्रक्रिया बताई गई है। इस अधिनियम के तहत वकीलों के लिए निर्योग्यताएं के बारे में प्रावधान है। दोस्तों, इस अधिनियम में ये भी बताया गया कि वकील को क्या पहनना चाहिए, उनका ड्रेस कोड क्या है वो तय किया गया है। उनके नामांकन कैसे की जाएगी उसकी प्रक्रिया भी बताया गया है। सूची में बदलाव कैसे किए जाएंगे वो भी बताया गया है और इनकी निर्योग्यताएं के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।